जी अस्सलाम वालेकुम। हम आज इंशाल्लाह टॉपिक देख रहे हैं CS 201 का दूसरा, जिसको हम लेक्चर नंबर 2 कहते हैं। इसमें हम बेसिकली आज पढ़ेंगे सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके बारे में। सबसे पहले आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं हमारे पास हार्डवेयर और एक होते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर। ये छोटी क्लासेस से भी आप पढ़ रहे हैं कि जनाब जी हार्डवेयर्स क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर आपको पता है कि हार्डवेयर को चलाने के लिए होते हैं, ठीक है। इस तरह वो पार्ट्स आप कंप्यूटर जिनको आप हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। जो आप फिजिकल दिखते हैं, जैसे CPU हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, डिफरेंट चीज़ें जो आप उनको देखते हैं, उनको कहते हैं जी हार्डवेयर। और हमारे पास सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आपको दिखते तो हैं लेकिन उनको आप फिजिकल तौर पे छू नहीं सकते, इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। देखें, अब जब इंसान ने हार्डवेयर बनाए तो हार्डवेयर बनाने के बाद इंसान को ज़रूरत महसूस हुई कि अब इनको चलाना भी तो है। तो चलाने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाने ज़रूरत समझा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जिस तरह हमारे पास इंसान है, समझ लें कि इंसान का जो जिस्म है, हड्डियों का ढांचा है, इसको आप हार्डवेयर समझ लें, ठीक है। और हमारे जो अंदर सोचें हैं, माइंड के अंदर जो हमारे पास थिंकिंग्स हैं, इनको आप सॉफ्टवेयर जान लें। देखिए, इंसान थिंकिंग के बगैर इंसान है नहीं, वो जानवर होगा। इंसान अपनी सोच की वजह से इंसान है, क्योंकि अब देखें जानवरों के पास सोच नहीं है, एक इंसान ही है जिनके पास अल्लाह पाक ने सोच दी है। तो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में समझ आ चुकी है। जो विंडोज़ होती हैं, जो हमारे पास डिफरेंट, अब मेरे पास ये पेंट खुला हुआ है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मुतालिक आप बात क्लियर हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज होती हैं, एक को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के साथ बिल्ड इन आते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को चलाते हैं, ठीक है। इनके बगैर हार्डवेयर काम नहीं करता, उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा आप जाते हो ना मोबाइल में, मोबाइल के अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो होता है पहले से कंपनी की तरफ, वो कंप्यूटर का या मोबाइल का अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है। लेकिन जो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे जाते हो, डाउनलोड करते हो, उनको आपको बोलते हैं एप्लीकेशन। तो एक क्वेश्चन है आपसे जहाँ कि अगर कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, कंप्यूटर क्या वर्क सही तरह से करेगा? तो ये जवाब हमने कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में ना हो तो क्या कंप्यूटर वर्क करेगा? इसका जवाब भी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जवाब देख लिया होगा, सोच लिया होगा। तो इसका जवाब, पहले का जवाब है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर कैसे चलेगा, ठीक है। सिस्टम कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर को चलाने के लिए प्रोग्राम ही नहीं है तो वो कैसे रन करेगा? इस तरह विंडो है, विंडो ही ना हो तो कंप्यूटर कैसे रन, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन कैसे दी जाएंगी? विंडो की मदद से दी जाती हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चलने वाला। इनके बाद हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, एप्लीकेशन एप्लीकेशन अगर हमारे पास कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना हो, ठीक है, तो कंप्यूटर फिर भी चलेगा, पेंट ना हो फिर भी चलेगा, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके पास वो चीज़ें जो आपकी मतलब ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकें, तो वो छोटी छोटी एप्लीकेशन में डेवलपर में बनाना शुरू कर दें, जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मद में आती हैं। तो ये आप क्लियर हो चुका होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ क्या है। इनके लिए मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। ये मेरा CS 201 का जो कोर्स था ना, उसमें मैंने अच्छा CGPA लिया था ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो। जो मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं, इसमें डेफिनेशन हैं, MCQs हैं, सारी चीज़ें हैं, इनको मैंने कवर किया है। इसके बाद ये आपको मैंने बाद में थोड़ा सा दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा भी सही इसमें क्या काम क्या हो रहा है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ आ गई तो वहाँ पे थ्योरी है, सिर्फ आपने पढ़ना है, समझना आपने यहाँ से है। ओके। इसके बाद हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, तीन किस्म की टाइप्स होती हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली तीन किस्म के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है आपने सुना होगा कि यार मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम दो, विंडो का नहीं लिनक्स का दे दो। ठीक है, तो विंडो, आपको पता है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। इट मीन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो विंडो पे बेस है, उनको विंडो बेस सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो लिनक्स पे बेस हैं उनको हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, कुछ विंडो पे बेस हैं तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है सिस्टम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम पूरे को चला रहे हैं, जो कंप्यूटर के साथ बिल्ड इन आते हैं, या इन जब एक्सपायर हो जाते हैं तो इनको आपने फिर रिन्यू कराना होता है, तो इनको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद होता है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स, और तीसरा हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। तो पहले डिवाइस ड्राइवर पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होती हैं जिनके बिना एक हार्डवेयर अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता। जी मैंने क्या कहा, किस तरह नहीं कर सकता? देखें, आपके पास माउस होता है कंप्यूटर का। ठीक है, माउस होता है, तो माउस के बगैर क्या, अगर माउस का हार्ड मतलब डिवाइस या ड्राइवर ना हुआ हो तो माउस का काम करेगा? नहीं कर सकेगा। जब तक आपका जो माउस है, तो माउस आपको पता है कि इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलती हैं आपके माउस से। मतलब इंस्ट्रक्शन को रिसीव करने वाला भी तो कोई हो ना। ठीक है, उसको समझने वाला भी हो, तो वो समझने वाले ड्राइवर होते हैं। अगर वो ड्राइवर ही नहीं है कंप्यूटर के अंदर तो माउस को कौन समझेगा? तो इसको समझने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर जिस तरह आप कीबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर ना हो अगर कंप्यूटर के अंदर, ये देखें ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल किए जाते हैं ना, विंडो में इंस्टॉल्ड होते हैं डिवाइस ड्राइवर। अगर कोई पार्ट आप कंप्यूटर का काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले आप डिवाइस ड्राइवर चेक करें कि या तो एक्सपायर हो चुके हैं, उनको रिन्यू या अपडेट कराएं, या उसमें वो सॉफ्टवेयर हैं ही नहीं। ठीक है, वो ड्राइवर्स हैं ही नहीं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम होते हैं जो मतलब ऐसे शॉर्टकट प्रोग्राम होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर का जो यूज़र है वो फास्टली काम कर सकता है। जिस तरह आप देखें ना, कंप्यूटर के अंदर डिस्क क्लीनअप है। ठीक है, डिस्क क्लीनअप है, वो ऐसा डिस्क क्लीनअप आपको पता है कि पूरी डिस्क के अंदर एक एक चीज़ डिलीट करने से बेहतर है कि बंदा पूरी डिस्क ही डिलीट कर दे। जिस तरह देखें ना, आप कंप्यूटर में जाते हैं, माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके अंदर जो डिस्क हैं, लोकल डिस्क CD। ठीक है, अब मैं इसके अंदर देखें तो मेरे 7 GB डिस्क ने खाई हुई है। ठीक है, फ्री ऑफ, ये देख रहे हैं 19 MB फ्री ऑफ 99 MB, मतलब 7 GB फ्री है। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं इसको एक एक करके डिलीट करता रहूँ तो मेरा बड़ा टाइम ज़ाया हो जाएगा। लेकिन यूटिलिटी प्रोग्राम की मदद से हम इसी चीज़ों को एक आसानी के ज़रिए वन वे से ज़रिए कर सकते हैं। मतलब पूरी, जिस तरह आप SD कार्ड को फॉर्मेट करते हैं, सारा फॉर्मेट हो जाता है, तो इसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी ट्रेस ड्राइवर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, हमारा कंपाइलर्स। क्योंकि आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में C++ का मास्टर मैंने बनाना है, मेरे साथ आपने जुड़े रहना है। तो कंपाइलर्स क्या होते हैं? आपको पता है कि जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको पढ़ने के लिए अमूमन दो ही इन्वायरमेंट्स हैं, या तो वो कंपाइलर्स हैं या तो वो इंटरप्रेटर्स हैं। और कंपाइलर्स क्या होते हैं, इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इनको समझने के लिए सबसे पहले आपने दो चीज़ें समझनी होगी। एक वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो स्क्रिप्टिंग होती हैं, स्क्रिप्ट बेस्ड होती हैं। ठीक है, और एक दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो प्रोसीजरल होती हैं, जिसको असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, वो लैंग्वेजेस जो हमारे पास स्क्रिप्टिंग होती हैं उनको पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को पढ़ना है आपको, तो वो इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करते हैं। मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को पढ़ने वाले को इतना याद रखें, बताऊंगा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, वेट करें।
और इसके अलावा जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं उनको पढ़ने के लिए हम कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब यार स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या है, ये एक अलग टॉपिक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही हैं, बट ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो स्टैंड अलोन काम नहीं करती। ठीक है, स्टैंड अलोन ये काम नहीं करती। इनको काम करने के लिए किसी आ, और लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। मतलब देखें ना, आप जावा स्क्रिप्ट सीख लें, जावा स्क्रिप्ट बगैर हमारे पास एच टी एम एल और सी एस एस के बगैर काम नहीं करेगी। जब एच टी एम एल होगा, सी एस एस होगा, तभी जावा स्क्रिप्ट ने काम करना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लैंग्वेजेस जो स्टैंड अलोन काम नहीं करती बल्कि किसी का सहारा लेके काम करती हैं को हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और इनको पढ़ने के लिए इंटरप्रेटर्स होते हैं। ठीक है, इनको कंपाइल नहीं किया जाता। आप अपने ब्राउज़र में जाए ना, माइक्रोसॉफ्ट मतलब जो भी आपको ब्राउज़र है उसमें ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर्स इंस्टॉल होते हैं। आपको पता है कि वेब डेवलपर क्या इस्तेमाल करते हैं, सी प्लस प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं वेब डेवलपर? नहीं, क्योंकि ये कंपाइल बेस है, इनको कंपाइल किया जाता है। और कंपाइलर नहीं होता आपके ब्राउज़र में, आपके ब्राउज़र में इंटरप्रेटर्स होता है जो क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट के जो कोड है उसको पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज है। तो सी प्लस प्लस जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने कोर्सेज में, ये कंपाइलर इसकी ज़रूरत होती है। और ये होती है हमारे पास क्या नाम है इसको, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में आती है, और ये इसको कंपाइलर की ज़रूरत होती है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में जावा स्क्रिप्ट आती है, उसको इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स में आपने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डिबगर। तो डिबगर आप इतना समझ लें कि जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग में आपकी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी गलतियाँ भी होती हैं कि बंदे को पता नहीं चलता कि ये गलती कहाँ से हुई है। तो इनकी मदद से आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी के ज़रिए। ठीक है, तो इनको हम डिबगर्स कहते हैं। इतना नहीं जाना, सबसे पहले आपने ना, आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट लेसन, वो वेरिएबल सी प्लस प्लस का बेस स्टार्ट हो रहा है। तो आपने एक भी वीडियो वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप CS201 आपको नहीं आएगा ना, CS304 तो भूल जाएं आप लोग, वो नहीं आएगा आपको। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले होती है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे पहले उसका बेसिक होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट होता है। जब आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट कैसे करोगे? तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको थारूली पढ़ें। अगर आपने कंप्यूटर में सी प्लस प्लस सीखनी है तो आपको CS201 पढ़ना होगा। CS201 आपका क्लियर नहीं होता, वैसे रट्टे मार के पास होते हैं, CS304 क्लियर नहीं होगा। CS304 क्लियर नहीं होगा, जो किताब है वो है डेटा स्ट्रक्चर, वो क्लियर नहीं होगी आपकी, तो मतलब ये चेन में है। इधर मैं आपको ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं, बेसिक हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि इन नोट्स को मैंने किस तरह तैयार किया है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है कि राइट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको आपको छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, पता है आपको, मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वो भाई समझना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेफिनेशन लिखी हुई है, कितनी टाइप्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये जो मैंने पेंसिल के साथ अंडरलाइन की है, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने ऊपर बनाए ये तारीफों में आएंगे, MCQ भी इसमें से आ सकते हैं लेकिन ये तारीफों में आएंगे। तो बने बनाए नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको आपने लाजमी तौर पे पढ़ लेना है, और अपने नोट्स जो आपने हैंड नोट्स लिए हैं उन पे भी आपने ये अप्लाई कर देना है। इसके बाद ये डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, ठीक है, इनको सिर्फ आपने याद करना है जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यही डेफिनेशन आती हैं, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर तफसील आप नहीं पढ़ सकते हो तो इन पे आपने जाना है। इसके बाद आप देख रहे हो ये अंडरलाइन मैंने किया हुआ है नीचे, ये हम स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या है, ये तो हम बाद में इंशाल्लाह वेरिएबल का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा तो वहाँ से क्लियर आपको मैं बताऊँगा कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद हमारे पास, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये देखें जी,
इसके बाद ये MCQs हैं, ये सारे जितने भी नोट्स हैं मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इससे आपने पढ़ लेना है। मैंने अपना फ़र्ज़ ये पूरा किया कि आपको समझा दिया, ठीक है। डिबगर क्या होता है, लोडर, लिंकर, ये आपने खुद पढ़ लेने हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।